नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डाइस आर थ्रोन। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने शुरुआत में ही कर लिया जब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, फिर भी एक बार कर लेते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड ऑन द डाइस विल बी 11। कंडीशन क्या है, इफ इट इज़ गिवन दैट 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। तो बताओ मैं ए किसको मानूंगा, सैम्पल स्पेस तो अगर टू डाइस को फेंकूंगा तो मुझे पता है टोटल कितने आएंगे, NS 36 आएंगे। ओके, तो अब एस से तो ज़रूरत है नहीं, मुझे तो निकालना है ए मतलब किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सम इज़ 11। बताओ सम कितने तरीके से 11 होता है, तो या तो मैं बोलूँगा 6,5 से या फिर 5,6 से, बस दो ही तरीका है जिससे सम 11 होता है। ठीक है, बी वाला एक डिफाइन करो, जो गिवन होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं मोस्टली। पी ऑफ ए बाई बी अगर निकालना होता है तो हमें जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको ए बोलते हैं और जो गिवन होता है उसको बी बोलते हैं। तो बी क्या है, इफ़ इट इज़ गिवन डेट 5 अपीयर्स ऑन दी फर्स्ट डाइस। अभी बताओ पहले डाइस पे 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या क्या आ सकता है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, बस इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब बताओ एन ऑफ बी मेरा कितना आ गया, 6। अभी हमें क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ए इंटरसेक्शन बी का। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो क्या आएगा, सिर्फ 5,6। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया मेरा, 1। अब हमें पता है हमें निकालना क्या है, पी ऑफ ए बाई बी, और पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। और याद होगा शुरुआत में जब हमने प्रूफ किया था तो डायरेक्टली इसको एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी भी बोल सकते हैं। बताओ एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 1, एन बी कितना है, 6। सो फाइनल आंसर इज 1/6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस इसका लिख लेते हैं। 3 बार टॉस होगा तो क्या आएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। अब 2 टेल लिया जाए तो हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, और फिर लास्ट में टेल टेल टेल। कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स आते ही हैं। तो 8 हमने बस एक बार कंफर्म कर लिया कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो हमारा पता चला सब कुछ है। ओके, नाउ अब हमने इवेंट डिफाइन किया है। सबसे पहला क्वेश्चन ए क्या डिफाइन किया, हेड ऑन दी थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, वो कौन सा होगा, एक ये वाला, डेट इज HTH कॉमा THH कॉमा ये होगा फिर TTH। बस 3 पॉसिबिलिटी है ए में। बी में क्या क्या आने वाला है बताओ, बी हेड ऑन दी फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पे हेड आना चाहिए। तो पहला HHH चलेगा, HHT भी चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, HTT भी नहीं चलेगा, THH और बाकी कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। तो बस 2 ही है। ओके, अभी बताओ हमें क्या निकालना है, पी ए बाई बी। पी ए बाई बी निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग अगर निकालें तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तो बोलेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है ना। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 5। तो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना, 0। दिस मीन्स दिस टू आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का हमने नोट लिखा था कि अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो पी ए बाई बी कितना आता है, पी ए बाई बी 0 आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 0। अभी सेकेंड पार्ट को देखते हैं, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, ए इवेंट डिफाइन किया गया एटलीस्ट 2 हेड। अभी बताओ एटलीस्ट 2 हेड में क्या आएगा, HHH। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए, 3 चलेगा, HHH चलेगा, HHT भी चलेगा, THH HTH भी चलेगा, THH भी चलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। सिमिलरली बी में क्या क्या आने वाला है बताओ, बी गिवन है एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब
एच टी तो चलेगा ही, एच टी एच तो चलेगा ही, टी एच एच भी चलेगा, एच टी टी भी चलेगा, टी एच टी भी चलेगा, टी टी एच भी चलेगा, टी 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 भी चलेगा। बेसिकली तीनों एच छोड़ के बाकी सब कुछ चलेगा। अभी ए बाई बी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है, पूरा का पूरा ए ही आ जाएगा, पूरा का पूरा ए नहीं नहीं, ए पूरा का पूरा ए नहीं आएगा क्योंकि तीन एच वाला है ही नहीं। एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा, टी एच एच आएगा। ओके, तो हमें अगर पी ऑफ ए बाई बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए बाई बी डिवाइडेड बाई एन बी। अच्छा, मैं एन के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है मुझे, डिवाइड कर देंगे एन एस से तो बात एक ही होता है, ये हमने जब प्रूफ किया था तो देखा था। तो एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 3, एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स है, 7, तो 3/7 आ गया सेकेंड का आंसर। चलो थर्ड पार्ट का आंसर इसी का देखते हैं। थर्ड पार्ट को देखोगे, एटमोस्ट 2 टेल। ओके, ए वाले इवेंट में क्या है, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए। कम से कम कितने टेल, 0 टेल चलेगा, तो एच 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 चलेगा, एच एच टी भी चलेगा, एच टी एच चलेगा, टी एच एच चलेगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए। तो 3 टेल वाला छोड़ के बाकी सब चलेगा, है ना, एच टी टी भी चलेगा, टी एच टी भी चलेगा, टी टी एच भी चलेगा, बस टी 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 नहीं चलेगा। ए में ये आ गया। बी में क्या आया देखते हैं। बी में बोला गया है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना ही चाहिए, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो एच 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 छोड़ के बाकी सब चलेगा, बोलेंगे एच एच टी चलेगा, एच टी एच चलेगा, टी एच एच चलेगा, एच टी टी चलेगा, टी एच टी चलेगा, टी टी एच चलेगा, टी 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 चलेगा। ओके, अभी बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में बोलेंगे एच एच टी आ गया, एच टी एच आ गया, टी एच एच आ गया, एच टी टी आ गया, टी एच टी आ गया, टी टी एच आ गया। ओके, तो हमें पी ऑफ ए बाई बी निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ बी में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6/7 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, सिंपल, एक कार्ड को ड्रॉ किया गया, 52 कार्ड्स है अपने पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ किंग इफ इट इज़ गिवन डैट द रेड कार्ड इज ड्रॉन। पहले से ही पता है कि रेड कार्ड ड्रॉन है, तो एन बी हमें पता है। अगर हम लोग पी ऑफ ए बाई बी निकालना है तो हम लोग ए किसको एज्यूम करेंगे, ए किसको एज्यूम करेंगे, डैट इट इज़ ए किंग, वो जो कार्ड निकाला गया वो किंग है। बी क्या है, कार्ड इज रेड, तो बताओ एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा एन ऑफ बी आने वाला है, रेड कार्ड कितने होते हैं, तो 26। अच्छा, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 किंग होते हैं, एन ऑफ ए में 4 किंग, ठीक है। लेकिन हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, किंग भी हो एंड रेड भी हो। तो बताओ कितने किंग ऐसे हैं जो रेड भी हैं, तो 2 किंग ऐसे होंगे जो रेड होंगे, बाकी 2 किंग कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो बोलेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी। एन ऑफ बी तो 26 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है, तो दिस इज 1/13। सिंपल क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 से 11। 1 से 11 तक में कोई भी इंटीजर को सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने इंटीजर्स है मेरे पास, इसमें से कोई भी 2 को सेलेक्ट किया गया रैंडम। इफ़ इट इज़ नोन डैट, ये जैसे ही आ गया मतलब समझ जाना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। इफ़ इट इज़ नोन डैट सम ऑफ दिस नंबर्स आर इवन, ये हमें पता है कि ऑलरेडी सम ऑफ द नंबर्स आर इवन,
तो बताओ जब एन बी निकालने जाओगे तो क्या आएगा। एन बी सम ऑफ द नंबर्स इवन कितने तरीके से आ सकते हैं। तुम बोलोगे या तो दो नंबर ऑड एंड ऑड उठा लो तो सम इवन आ जाएगा, या फिर इवन एंड इवन उठा लो फिर भी सम इवन आ जाएगा। दो ऑड उठाने का कितना तरीका होगा, तो मैं बोलूँगा टोटल 11 नंबर है तो ऑड कितने हैं एंड इवन कितने हैं ये पहले डिसाइड कर लो। ऑड मेरे पास 6 होंगे, इवन कितने होंगे 11 5, तो टोटल कितने आ गए 11। तो मैं बोलूँगा इस 6 में से कोई दो उठा लो या फिर इस 5 में से कोई दो उठा लो, तो ये तो हमारा एन बी आ जाएगा। क्या हमें एन ए का ज़रूरत पड़ता है, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, एन ए का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हमें एन ए इंटरसेक्शन बी का ज़रूरत पड़ता है। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर आर ऑड। अब हमें ये वाला सिर्फ केस लेना है कि दोनों ऑड होने चाहिए, तो इसमें सिर्फ ये आएगा। तो ऑड एंड ऑड का कितना आ गया 62। क्या किया मैंने, फिर से सोचो, मैंने ये बोला कि हमें निकालना है सपोज पी ऑफ ए बाई बी। पी ऑफ ए बाई बी क्यों निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ कंडीशन गिवन है, उसके बाद किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो जो कंडीशन गिवन होता है उसको हम लोग जनरली क्वेश्चन में क्या मानते हैं, बी। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए। तो हमें बेसिकली पी ऑफ ए बाई बी निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है, ए होगा गिवन बी हो चुका है। अब बी हो चुका है, बी हो चुका है का मतलब क्या है, इट इज नॉट दैट द सम ऑफ द नंबर्स आर इवन। बताओ नंबर्स का सम इवन कितने तरीके से आएगा, तो मैंने बोला या तो दोनों ऑड या तो दोनों इवन, इतने तरीके से आएगा। अच्छा, अब हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का ज़रूरत पड़ता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि सम इवन भी आना चाहिए और दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए। वो तो सिर्फ ये वाला केस है जो दोनों का नंबर ऑड हो और सम इवन भी आ जाए, तो 62। तो बताओ पी ऑफ ए बाई बी फाइनली कितना आ गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन बी विच इज़ इक्वल टू 62 अपॉन 62 प्लस 5c2। ये अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 बच्चे हैं उसको। तो 2 बच्चे कितने तरीके से हो सकते हैं, अगर सैम्पल स्पेस निकाले तो दोनों हो सकता है, लड़का हो जाए, एक लड़का एक लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, या दोनों गर्ल। ये उस टाइप का है, 2 कॉइन को टॉस किया, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस क्या है लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़। हमें निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बॉय होगा, तो ए जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको हम लोग ए मानते हैं। बोथ आर बॉयज़, इसमें तो सिर्फ बी और बी आएगा। ओके, इफ़ इट इज़ गिवन डैट, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं ए पार्ट को। इफ़ इट इज़ गिवन डैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ बॉय, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ बॉय। बताओ वन ऑफ द चिल्ड्रन बॉय का मतलब या तो दोनों बी बी या तो बी जी। तो हमें पी ऑफ ए बाई बी बेसिकली निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है बोथ आर बॉयज़ गिवन डैट वन इज़ बॉय। तो ये तो डायरेक्टली इजी है, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सिर्फ बी बी आएगा दोनों में कॉमन, और एन बी का मतलब 2, तो 1/2 आंसर। चलो सेकेंड पार्ट, बी वाले पार्ट को देखो। द ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय, तो इसमें बी बस चेंज होगा, ए तो यही रहेगा, इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओल्डर चाइल्ड, ओल्डर का मतलब ओल्डर या फिर एल्डर, जो बोलना है बोल लो, है ना। ठीक है, एल्डर, अगर एल्डर का मतलब जिसका जन्म पहले हुआ, तो बी बी ले लो या फिर बी जी, फिर से यही आएगा। ओके, तो हमने बोला कि इस बार क्या हो जाएगा, फिर से पी ए बाई बी, फिर से 1/2 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2017 में आया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब उसके बाद अगर ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ही बच्चा वाला लगेगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है। पी एक्स गिवन है, पी एक्स का वैल्यू 1/3, पी एक्स बाय वाई गिवन है 1/2, पी वाई बाय एक्स गिवन है 2/5। पूछा गया पी वाई कितना होगा। अब तुम्हें अगर याद होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हमने यही किया था कि पी ए गिवन था, पी ए बाई बी गिवन था, पी बी बाई ए गिवन था और पी बी निकालना था। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पी एक्स गिवन है, अभी देखो पी एक्स बाय वाई का मतलब क्या होता है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाई पी ऑफ वाई, और ये कितना गिवन है 1/2।
सिमिलरली पी ऑफ वाई बाय एक्स का मतलब क्या होता है, मैं बोलूँगा पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, और ये कितना गिवन है 2/5। अभी बताओ अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ 2 सेकेंड के लिए तो मेरे पास जो चल के आएगा वो फाइनली आएगा कितना, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कट जाएगा, ये वाला पी एक्स न्यूमरेटर बनेगा, ये वाला पी वाई डिनोमिनेटर बनेगा, तो ये फाइनली आ जाएगा पी एक्स अपॉन पी वाई एंड दिस इज़ 1/2 2/5 दैट इज़ 5/4। ओके, अब हमें पी एक्स पता है, हमें पी वाई निकालना है, तो बताओ पी वाई कितना होने वाला है, मैं बोलूँगा पी वाई विल बी इक्वल टू 4/5 इंटू पी एक्स, 4/5 इंटू पी एक्स, और पी एक्स का वैल्यू है 1/3, सो दिस इज़ 4/15। लेकिन हमारा आंसर क्या दिया है 1/15, तो कौन सा ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सारे ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना ही पड़ता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट बी वाला पार्ट देखो, x इंटरसेक्शन y इज़ 1/5। अब हमें x इंटरसेक्शन y कहाँ से मिलेगा, तो मैं बोलूँगा इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। हमें क्या गिवन है, px गिवन है, px किस में नीचे में आएगा, तो मैं बोलूँगा py बाय x वाले में, तो हम लोग y बाय x वाले को यूज़ कर ले तो अच्छा है। अगर इसको यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने पी वाई भी निकाल ही लिया है। तो पी वाई बाय एक्स, सोचो पी वाई बाय एक्स के बारे में, पी वाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाय पी एक्स, और इसका वैल्यू कितना गिवन है 2/5। तो बताओ यहाँ से पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आएगा 2/5 इंटू पी एक्स, और पी एक्स का वैल्यू कितना है 1/3, सो दिस इज़ 2/15। क्या पी एक्स इंटरसेक्शन वाई 2/15 गिवन है, बोलेंगे नहीं, तो बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अभी सी वाले ऑप्शन को देखो, पी एक्स डैश इंटर बाय वाई, पी एक्स डैश बाय वाई, ये तो सबको पता होगा कैसे, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है, पी एक्स बाय वाई प्लस पी एक्स डैश बाय वाई का वैल्यू कितना आता है 1, तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं पी एक्स डैश बाय वाई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एक्स बाय वाई। अभी बताओ पी ऑफ एक्स बाय वाई कितना गिवन है, पी ऑफ एक्स बाय वाई 1/2 गिवन है, 1/2 गिवन है, तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2। तो क्या ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैं बोलूँगा हाँ 100%, पी ऑफ एक्स डैश बाय वाई इज़ 1/2। लास्ट ऑप्शन पी ऑफ एक्स यूनियन वाई निकालना है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। पी ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होगा, तो पी ऑफ एक्स यूनियन वाई इज़ पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अभी बताओ पी एक्स का वैल्यू हमें पता है, पी एक्स इज़ 1/3, पी वाई का वैल्यू हमें पता है, पी वाई इज़ 4/15 माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अभी तुरंत निकाला 2/15, सो फाइनली दिस इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 15, 3 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 2 7/15। ओके, तो पी एक्स यूनियन वाई कितना आ गया 7/15। क्या 7/15 गिवन है, बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये जेई एडवांस 2017 में आया था, बस हमने क्या किया फॉर्मूला लगाते गए और आंसर आता गया अपना। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोलेंगे। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये एनसीईआरटी में आया हुआ है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, क्वेश्चन बोला है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस में लिखना स्टार्ट करता हूँ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जो भी सैंपल स्पेस वाला वीडियो देखे होंगे ये वाला चीज़ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इफ़ द कॉइन शोज हेड, अगर हेड आए तो टॉस इट अगेन, फिर से टॉस कर दो, हेड या टेल आ जाएगा। लेकिन इफ़ द कॉइन शोज टेल देन टॉस ए डाई। इस वक्त क्या होने वाला है 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबिलिटी है इस बार। ओके, हाँ, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आया वो क्या आया एच 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 टी T1 T2 T3 T4 T5 T6। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने देख लिया।
बोला गया दो इवेंट को डिफाइन करो। ए, द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ए को देखो, डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब T5 एंड T6 आने वाला है इसमें। ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बोलता तो T4 भी लेते। दूसरा इवेंट बी डिफाइन किया गया, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब सिर्फ ये वाला छोड़ के बाकी सब कुछ। एटलीस्ट वन टेल का मतलब HT भी आएगा, T1 भी आएगा, T2 भी आएगा, T3, T4, T5, T6 सब आ गया। ठीक है, अब पूछा गया है फाइंड PA/B। फाइंड PA/B। अभी बहुत मज़ा आता है ना। PA/B निकालोगे तो क्या आना चाहिए, NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NB। NA इंटरसेक्शन B, बताओ दोनों में इंटरसेक्शन क्या, T5 एंड T6 दो। नीचे PB कितना है, नंबर ऑफ NB, तो मैं बोलूँगा 6 + 1 7, 2/7 आंसर हो जाना चाहिए। तो इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा, क्या बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा दिस इज़ रॉन्ग। यही हमें सीखना है, क्यों ये गलत हो गया, वाई दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि बताओ सोचो, ये इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है वहाँ पे सारे के सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है। मतलब जब मैंने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिखाया था, बोला था प्रोबेबिलिटी जो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। वहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी थी, मैंने बोला था कि ऑल द आउटकम शुड बी इक्वली लाइकली। सारे के सारे आउटकम्स कैसे होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे सारे के सारे आउटकम्स जो सैम्पल स्पेस में है हमारे पास 8 आउटकम्स, क्या सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं, नहीं है। बताओ क्या आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और क्या आने का प्रोबेबिलिटी कम है। तो मैं बोलूँगा HH और HT आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली, या तो हेड आएगा या तो टेल, 50-50 यहाँ तो चांस है। लेकिन इसके आगे ये 6th पार्ट में डिवाइड हो रहा है, टोटल 6, लेकिन यहाँ पे 1/2 में ही डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सब में 1/2, 1/2, 1/2 में 1/6 में डिवाइड हो रहा है ये सब। तो मुझे दिख गया कि ये T1, T2, T3, T4, T5, T6 आने का इक्वली लाइकली है और HH, HT आने का इक्वली लाइकली है। और क्या, ये दोनों आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ये 6 आने का प्रोबेबिलिटी कम है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेट नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसलिए रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ये NCERT का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे, बताओ HH आने का प्रोबेबिलिटी कितना। तो पहले स्टेप में H आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर से H आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो टोटल HH आने का प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है 1/4। अच्छा, HT आने का प्रोबेबिलिटी फिर से 1/4, लेकिन T1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, तो पहले स्टेप में 1/2, दूसरे स्टेप में 1/6, डेट इज़ 1/12 प्रोबेबिलिटी। इसमें भी 1/12 प्रोबेबिलिटी, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, इतना पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ओके, तो हमें सारे का सारे जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सारे को अलग अलग लिखना पड़ेगा। मतलब NA इंटरसेक्शन B में हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों आएगा। तो बताओ NA इंटरसेक्शन B इस बार नहीं लेंगे डायरेक्टली, हम लोग क्या बोलेंगे, PA इंटरसेक्शन B बताओ कितना है। तो जब PA इंटरसेक्शन B निकालोगे तो वो आएगा T5 का प्रोबेबिलिटी आने का 1/12 है और T6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/12, डेट इज़ 2/12। सिमिलरली डेट इज़ 1/6। ठीक है, अभी B आने का प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो मैं बोलूँगा HT आने का प्रोबेबिलिटी है 1/4, बाकी सबका आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/12। तो कितने बार, 6 × 1/12, दैट इज 1/4 + 1/2, दिस इज इक्वल टू 4 + 3, तो 3/4। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है, PA/B। PA/B विल बी इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B। P of A intersection B is 1/6, P of B is 3/4, so this is 1/6 into 3/4, that is 2/9. So final answer is basically 2/9 and not 2/7. इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको भी नहीं समझ में आया वो एक बार सोचो। क्या सोचना है कि PA यूनियन A/B निकाला, तो मैंने जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिखाया था उसमें सारे के सारे आउटकम्स कैसे होने चाहिए, इक्वली लाइकली। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास आउटकम्स थे
वो सारे इक्वली लाइकली नहीं हैं। इन 6 का आने का प्रोबेबिलिटी कम है, इन दोनों का आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है उसी में क्या है, वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन को हमने अलग से टैकल किया और सबका प्रोबेबिलिटी को अलग से ऐड कर दिया। उससे हमारे पास ए का, बी का और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी आ गया। तो हमने पी ए बाई बी निकाला। तो इसीलिए बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक कॉन्सेप्ट याद करने को मिलेगा जो कॉन्सेप्ट हम लोग भूल जाते हैं मोस्टली एग्ज़ाम में। ठीक है, हाँ। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। देखो ये भी क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, जेई में आया हुआ है। ठीक है, अब गिवन है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटी बी नॉट इक्वल टू 1 है। देन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी बार। अब इसको या तो तुम ऐसे कर लो, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार डिवाइड बाय पी ऑफ बी बार। अब यहाँ से मुझे पता है पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का, सॉरी पी ऑफ ए यूनियन बी का बार, और नीचे 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। और पी ऑफ ए यूनियन बी का बार को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, नीचे 1 माइनस पी बी या फिर पी बी बार। तो देख लो ऑप्शन क्या है डायरेक्टली, वो तो दिख रहा है मुझे, सी वाला ऑप्शन आ गया डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम से बनाना चाहें, वेन डायग्राम से बनाना चाहें, आंसर तो आ चुका है हमारा, फिर भी एक बार वेन डायग्राम से देखते हैं। ए बी, हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए बार अपॉन बी बार। हमारे पास 1 2 3 4 रीज़न है। मैंने बोला पी ऑफ बी बार, पी ऑफ बी बार का मतलब नीचे तो पी ऑफ बी बार आएगा, पी ऑफ बी बार का मतलब कौन कौन सा रीज़न, 1 2। अब 1 2 हो चुका है तो ए बार होने का क्या चांस है, सिर्फ 1। 1 2 हो चुका है, सिर्फ 1 2 हो चुका है तो ए बार होने का चांस सिर्फ 1। सिर्फ 1 को क्या लिखते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, और 1 प्लस 2 को क्या लिख देंगे हम लोग, 1 प्लस 2 को लिख सकते हैं हम लोग पी ऑफ बी बार। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा सी वाला। तो या तो वेन डायग्राम से करो या फिर डी मॉर्गन्स लॉ पता है तो ये वाला लॉ हमें आना चाहिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग लगा देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अगर हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और अच्छी तरीके से समझ चुके हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व हो रहा है, सारा सॉल्यूशन हमें पता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम लोग जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, सबका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में।